एक भाग्य का ये दिन है कि डॉक्टर मुनीश्वरत जैन मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वार के डॉक्टर हीराचंद प्रवेश द्वार के निमित्त से यहाँ पे हमें जो मेहमान तरीके रमेश जी ओसवाल, अमित जी बेनके, पोपरणा जी, नरेंद्र भाई संदड़िया, स्टेज पर सभी तथा संगीतकार गीतकार जैन शासन को अभिमान रहे ऐसे सागर भाई शाह, स्टेज पर मान्यवर सही सुहास भाई, पराग भाई और इस मुनीश्वरत जैन मंदिर के सारे ट्रस्टी, मैं भाभी को खूब खूब यहाँ पे हम सबकी ओर से आभार व्यक्त करूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो 20-25 साल पहले आज इस मंदिर स्थापना की, यहाँ पे जो आगेवानी की, ऐसा मंदिर जो पोपरणा जी ने बताया कि आप ये पहली जगह ले लो, तो डॉक्टर ने अपने सिर्फ घर के लिए नहीं तो अपनी खुद की जगह यहाँ पे मंदिर के लिए दिया और मंदिर के अर्पित करते हुए बड़ी अच्छी भावना रखे। नहीं तो ये घर परिवार का मंदिर कहलाता है, कोई भी घर के आंगन में होता है, बंगले के परिसर में होता है, वो व्यक्तिगत तरीके होता है, पर ये मंदिर जो है वो उन्होंने पूरे नारायणगांव जैन संघ को समर्पित किया, सबको साथ लेके किया। इसके लिए डॉक्टर साहब का जितना बड़ापन, जितना मोटेपन है वो कम है, क्योंकि हम सालों से देखते आ रहे हैं कि कोई भी गुरु भगवान पूना से नासिक की ओर, गुजरात की ओर जब विहार करते या वहां से पूना की ओर विहार करते तो सारों गुरुओं को एक मंदिर यहाँ पे होना चाहिए। इसलिए इस मंदिर की स्थापना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, डॉक्टर होते हुए भी अपना सामाजिक काम, मेरे पहले अमित ने बताया कि ये सब ग्रामोन्नति मंडल का इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसमें मेरा भाई आज से 20 साल पहले यहाँ पे मंचर नारायणगांव परिसर में कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, पूना जाना पड़ता था, तो प्रीतम भाई था, मेरी बेटी थी, ये सब डॉक्टर साहब उनके पेरेंट्स थे, लोकल गार्डियन थे। तो ऐसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की निर्मित रोटरी क्लब, तो सामाजिक काम सीखना और देखना इस परिसर में, तो डॉक्टर शाह साहब की और देखते हुए आप लोग आगे बढ़ते थे, निष्प्रभ भावना से ये करते थे, कोई भी आगे पीछे वो देखते नहीं थे। पर एक खासियत थी कि ये मंदिर देते हुए कहीं पे भी उन्होंने अपना आगेपन बताया नहीं है, सबको साथ में लेते हुए यहाँ पे बताया। सागर बनी के यहाँ पे काफ़ी स्थानकवासी संघ है, समाज है, मंचर में भी ऐसा है, आलफाटा में भी ऐसा है, पर यहाँ पे जो संस्कार है, हाँ 90% यहाँ पे विलास भाई बोल रहे हैं कि स्थानकवासी, हमें भी पता है, पर एक संस्कार जो है इस परिसर में आनंद ऋषि महाराज साहब का है, रामचंद्र सूरी महाराज साहब का है, मोहन भानु महाराज साहब का है। इन दोनों ने अपना रिस्पेक्ट रखते हुए, अवकारा देते हुए, ये पूरे छोटे गांव में रहते हैं और जो भगवान महावीर का नाम लेता है, जो नौकार बनता है, वो सब हम जैन एक है, ऐसा करके सबको साथ लेके हम सब संग एक साथ करते हैं। बाकी तो जो होता है वो अपने घर और बाकी रिश्तेदारी में चलता है, पर जब जैन समाज आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये छोटी छोटी बातें अलग रखनी चाहिए। और उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, 90% लोग यहाँ पे स्थानकवासी है, 10% यहाँ पे है, पर मंदिर कोई स्थानकवासी और डेरावासी ऐसा नहीं है। जब मंदिर का कार्यक्रम है तब सब साथ है, आज हम देख रहे हैं पूरा। और जब इसी तरह से कोई भी स्थानक का कार्यक्रम होता है तो कोई मंदिर मार्गी भी कोई पीछे नहीं रहता है, सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। यहाँ पे जैसा नारायणगांव संघ है, मंचर संघ है, यहाँ पे हमारा घोड़ेगांव के संघ के सारे लोग आए, आलफाटा से आए, परिसर से पूरा आए। तो यही है कि भगवान महावीर का आदेश और भगवान का, मुनीश्वरत दादा का धर्म आगे बढ़ाना, उनकी भक्ति भावना आगे बढ़ाना, मानवता आगे बढ़ाना, यही संदेश इस निमित्त से मैं कहूँगा। और भाभी जी, डॉक्टर साहब ने अपने जीते जी अपने इसका नहीं रखा,
पर आपने जब तक ये मंदिर रहेगा, जब तक ये मंदिर रहेगा, तब तक ये प्रवेश द्वार रहेगा और डॉक्टर साहब का नाम अमर रहेगा। ऐसा काम भाभी जी आपने किया है। हमारे सारे बहनों को बिल्कुल प्राउडली रहे, क्योंकि अपने पीछे जाने से लोग मायूस हो जाते हैं। अगला जीवन कैसे जीना है, कैसे संभालना है अपने आप को, यही देखते हुए लोग जीते हैं। पर भाभी जी ने काफी पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे बताया। ब्रह्म मुहूर्त में जब डॉक्टर साहब गए, तब जो भी उनकी इच्छा, भावना, शक्ति जो है वो भाभी जी को, मनीषा भाभी जी को देते गए और अच्छा कार्य करने के लिए मैं देख रहा हूँ। मेरी डेट जो है, तारीख, मुझे जो आमंत्रण है वो कम से कम 4 महीने पहले लिया गया था। भाभी जी ने फोन पे बताया कि 30 तारीख है, अक्टूबर है, मेरे कुछ याद नहीं था। बोला भाभी जो आप तारीख नहीं करो, जो भी है, नहीं आपको लेके फिर बाकी मेहमानों को मैं सबको इनविटेशन देती हूँ, कार्यक्रम नक्की करता हूँ, संगीतकारों का तारीख लेती हूँ। पर आज का दिन मुझे वो उस टाइम याद नहीं रहा। मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण था कि मेरे मित्र और आप सब, अपने सबके, इस राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, उनका जन्मदिन आज है और वहां पे रहना मेरा ये था। पर जैसा ये कार्य है, जहाँ भगवान का कार्य है, उनके जन्मदिन पे मैं आगे पीछे उनके साथ तो जरूर हूँ, पर मेरे लिए पहले ये प्रायोरिटी थी। मेरे मिसेस ने बताया, आपने कैसे हाँ बता दिया, अभी तो ये आप वहाँ पे चीफ गेस्ट हो। बोला बाकी और दिलीप वलसे पाटिल, उनको भी पता चला, अरे पहले ये कार्यक्रम कर ले, बाकी भगवान का कार्यक्रम पहले, प्रवेश द्वार का कार्यक्रम पहले, बाकी मेरा बहुमान सत्कार मेरे साथ रहना, वो तो तू दिन भर आगे पीछे रह सकता है। इसलिए मैंने सब छोड़ के आज बड़ा आनंद हुआ कि ये गेट के निर्माता जो है हमें सबको बुलाया। इसके साथ साथ मैं यही बताऊंगा कि सागर ने यहाँ पे बताया कि हमारे मंचर परिसर में रामचंद्र सूरी महाराज साहब, आनंद ऋषि महाराज साहब, इनका एक विशेष यहाँ पे आशीर्वाद है, उनकी एक प्रेरणा है। और ऐसे ही मुक्ति प्रभु महाराज साहब की प्रेरणा से मंचर संघ की ओर कम से कम 600 एकड़ महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ कोई भी संघ में 600 एकड़ की पांजरापोल की जगह, जमीन किसी के पास नहीं है। मंचर संघ के पास जो है, जिसका नाम पुणे जिला पांजरापोल है, 550 एकड़ जो है वो वह जौड़ का, जो वापगांव पारगांव जाते हुए, पावर जाते हुए लगता है, मंचर के अंदर जो है वो एक जगह 70 एकड़ 80 एकड़ है। और जो हाईवे के साथ साथ लगा हुआ है वो 47 एकड़ जो है, वो भी पूरी जमीन इस पांजरापोल के अंदर है। हमारे बुजुर्गों ने, दादा उत्तम सेठ होगा, बाबू भाई होते, पना बाबू हो गए, इन सब ने ये जगह जो है उस टाइम मंदिर का काम करना, हॉस्पिटल का काम करना, जो अपने जैनों को एक आदत होती है, और उसी तरह से मानवता का जो काम है, जो गोहत्या के लिए, उसलिए वही जमीन स्वद्रव्य से यहाँ पे 600 एकड़ जगह ली थी। पहले पीढ़ी ने उसको जगह ली, दूसरी पीढ़ी ने उसको एक यहाँ तक संभाला कि 200-400 जानवर जो है वो अभी तक यहाँ संभालते आए। और तीसरा जो जनरेशन है, उन्होंने सोचा उद्यान में, जब मुक्ति प्रभु महाराज साहब यहाँ पे, दिनेश भाई समदड़िया, पप्पू भाई समदड़िया, इनके परिवार ने जब उद्यान तक का यहाँ पे बड़ा कार्य दिया था, उस टाइम में किया कि इतने बड़े जगह का कुछ उद्धार करो। और गुरुजी के हाथ से हमने वहाँ पे खनन किया, एक अलग सी जगह उसमें 18-20 एकड़ की साधारण में ले ली, और उसके अंदर एक भव्य से भव्य कम से कम 3000 लोग एक साथ सभा मंडप में बैठ सकते, इतना बढ़िया मंदिर आदेश्वर दादा का, जो 108 फीट जिसकी ऊंचाई है, जो सोमनाथ का मंदिर है, उसके साथ साथ 1 फुट कम रहेगा, इतना बड़ा शिखर उसका एक साथ रहेगा, इतना बड़ा मंदिर, जिस मंदिर का बजट कम से कम 45 से 50 करोड़ तक का है। लगभग 25-30% का काम पूरा हो गया। जिस दिन खनन मुहूर्त था, अगर ऐसा देखा जाए तो खनन मुहूर्त के दिन हम गुरु महाराज के सिर्फ वासस्केप के साथ गए थे। हमारे किसी के पॉकेट में कुछ भी नहीं था, संघ के पैसे में कुछ भी नहीं था, पूरा जीरो था।
पर फिर भी इतना बड़ा काम लेना, मंदिर के साथ सबसे बड़ा एक साथ उपाश्रय, जिसमें कम से कम 150 साधु बड़े आराम से आनंद से अपनी यहाँ से अपनी पूरी धार्मिक विधियां पूरी कर सकते हैं, व्याख्यान आदि ऊपर पूरा काम कर सकते हैं। 3000 से 3500 लोग एक ही साथ व्याख्यान मंडप में बैठ सकते हैं। इतना बड़ा व्याख्यान हॉल, साध्वी उपाश्रय, भोजनशाला जिसमें 900 लोग 2 स्टेज में एक साथ में खाना खा सकते हैं, ऐसी धर्मशाला, इतना ही बड़ा 108 रूम की धर्मशाला जो एकदम अद्ययावत रहेगी। मेडिटेशन रूम, कम से कम आज 150 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट इतने अपने से छोटे से गांव में एक लहरा परिसर में इस पुणे पांद्रापोल संघ ने आगे बढ़ाया। जिस दिन खानन मुहूर्त किया उस दिन जो भी हमारी उपदान की जो भी उपज थी, तो पप्पू भाई परिवार ने बोला कि वो जो पैसा है वो पूरा के पूरा इस मंदिर निर्माण में लगेगा। वो पैसा लगा। फिर हमारे कुमार भाई स्वर्गीय, उन्होंने जो मंचर संघ के पास था वो 2.5-3 करोड़ रुपया, उससे हमने काम शुरुआत किया। आज उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे नरेंद्र काका समदड़िया है। हम उसके बाद जैसे आगे बढ़े, जहाँ पे हमारी इच्छा थी कि यहाँ से 10-20 लाख रुपया मिलेंगे, वहाँ से 1 करोड़ मिलते थे, और आज तक अभी 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुआ उस काम को चालू किए, तो आज तक हम लोग कम से कम 20 करोड़ रुपया उस मंदिर के लिए ले आए। क्या बात है। 22 करोड़ साधारण का हमारे पास खड़ा रहा। जो पूरे भारत का भूषण जो है वो चंदनवाड़ा देरासर, वो चंदनवाड़ा मंदिर जो है वालकेश्वर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग पूरा यहाँ पे ट्रस्टीगण गए थे। आप सबको तो पता है, पर विलास भाई तुमच्यासाठी खास जे प्रेमलताबेन भाभी जे आहेत ते चंदन कोठारी, वो परिवार स्थानकवासी परिवार का सद्रव्य से बनाया हुआ पूरा के पूरा मंदिर है, पूरा प्राइवेट मंदिर है, और करोड़ों रुपया वहाँ पे उपज वहाँ पे होती है। और भाभी पूरे 9 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, जैसे मनीषा भाभी है यहाँ पे, इसी तरह से वहाँ पे सेवा देती रहती है। और पूरे भारत भर में कोई भी इस तरह से एक नया कोई भी अच्छा मंदिर निर्मित हो, इसलिए उस मंदिर की ओर से पूरा शिखर जो है उसके लिए 7 करोड़ 51 लाख रुपया यहाँ पे अभी मिला है। गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे, गाजे रे गाजे। महावीर सगुनो महावीर शासन गाजे, गाजे गाजे। महावीर शासन गाजे, महावीर शासन गाजे, महावीर शासन गाजे, महावीर शासन गाजे। ऐसे जीरावाला जो है वहाँ से हमको लगभग 2 करोड़ 51 लाख रुपया जो है, उसमें से 51 लाख रुपया आ गया। नासिक अलग अलग संघों की ओर से 4.5 करोड़ रुपया में वहाँ से पूरा मिला है। घोटी है, कराड़ है, कर्नाटका है, ऐसे कई संघों ने, सिर्फ हम जहाँ जा भी नहीं सके वहाँ पे हमने सिर्फ अर्जी दिया, फोन किया, उतने ऊपर इतने पैसे आए। जहाँ पे गुरुदेव कलकत्ता में है तो कलकत्ता की ओर से हमें 1.5 करोड़ रुपया आए, और भी कई पैसे वहाँ पे आने की उम्मीद है। उसके साथ साथ मणिलक्ष्मी में गए साल एक उपदान तब हुआ था। हम लोग सिर्फ गुरुदेव को वहाँ पे वंदना करने गए थे, वहाँ के कोठारी परिवार बड़ौदा का। उन्होंने देखा कि एक अच्छा महाराष्ट्र में अंदर, क्योंकि अपने जन्मभूमि में तो काफ़ी गुजरात में मंदिर, राजस्थान में मंदिर बने, उपाश्रय बने, उपदान बने, पर जहाँ अपनी कर्मभूमि है वहाँ पे इतनी बड़ी अगर व्यवस्था है, जो पूना से सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, मुंबई से 3 से 3.5 घंटे, तो एक अच्छी आराधना, अच्छी उपासना करने के लिए कोई जगह होती है, तो एक साथ 1000 लोगों का वर्षितप की व्यवस्था, ऐसी कई व्यवस्था। ऐसा तो पालिताना जाना चाहिए, शिखर जी जाना चाहिए, हस्तिनापुर जाना चाहिए वर्षितप के लिए, पर सबको ये पॉसिबल शक्य नहीं होता है। इसलिए हमने ये काम इतने से छोटे से गांव में लिया। कई लाखों करोड़ों रुपए की यहाँ पे हम लोग पहुँचे नहीं है, क्योंकि छोटा सा ट्रस्ट है, छोटा सा मंडल है,
अपना बिजनेस व्यापार संभालते संभालते हुए जाना है। पर हमने सबको वो प्रायोरिटी देख के जहाँ जाते इतना पैसा मिलता है, पैसे के लिए कोई मुझे ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि इतना बड़ा 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ऐसा निर्माण होगा, इतना टेंशन था। अब ऐसा लगता है कि कुछ कमी तो नहीं रही, इसमें अच्छा से अच्छा बनना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, करोड़ों तो आएंगे, लाखों करोड़ों रुपये आएंगे, अपना अपना सहयोग जो भाग्यशाली है वो देंगे, पर हम सब कोई उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक छोटी सी स्कीम जो है, जिसको जो भी भावना है और उसको भी एक अच्छा उतनी रिस्पेक्ट से वहाँ पे दिया जाए। इसलिए हम लोग इतने कार्तिक पूर्णिमा के आगे पीछे गुरुदेव की आज्ञा से हम सबको अपना अपना वहाँ पे योगदान कर सकते हैं। इसलिए 72,000 रुपया स्क्वायर फुट पर परिवार पर पर्सन, ऐसा एक नई स्कीम हमने लगाई। तो हमने से छोटा बड़ा कोई भी आदमी इस योगदान में पीछे नहीं रह सकता। नहीं तो ऐसा लगेगा कि करोड़ों वाले ही बैठ गए और हमको देने की भावना थी, पर हम लोगों का पैसा कहाँ दे। तो ये भी हमने एक खुले मन से यहाँ पे रखा है कि 72,000 रुपया स्क्वायर फुट से उस व्यक्ति का वहाँ पे एक विशेष नाम वहाँ पे लिखा जाएगा, जिसकी ईंट है, इंच है, वो इसी से बना है और इसी से ये तीर्थ निर्माण हुआ है। तीर्थ निर्माण से हमारी इच्छा तो यही है कि जो पशु जीवदान है वो इतनी बड़ी जगह है और इसी परिसर में आज देवनार यहाँ पे इतनी पशु हत्या के लिए जानवर जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए हमारे पास इतनी बड़ी जगह ईश्वर कृपा भगवान कृपा की यहाँ से है। और वो 5-10 हजार जानवर संभालने की जो भी ताकत इच्छा है, तो सिर्फ ना जैन समाज है, जितने भी हिंदू है अच्छे हृदय वाले हैं उसमें योगदान कर सकते हैं। पर ये सब जैन साधना जैन भक्ति यहाँ पे अगर आ गई तो ये सबको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। यही इच्छा हम सब रखते हैं। यहाँ पे रमेश भाई ने काफ़ी इससे कहा कि आप इनका जो गिरीश भाई महाजन है, जो समस्त महाजन जिनके साथ रमेश भाई भी काम करते हैं, महाराष्ट्र के वो पूरा के अध्यक्ष है समस्त महाजन परिवार, जो भी यहाँ पे गौशाला चलाता है उसके लिए गिरीश भाई का एक अलग ध्यान होता है, टेक्निकली ध्यान होता है, किस तरह से जानवर को संभालना है उसके लिए ध्यान होता है। और आपको जो भी पैसा कम पड़े उसके लिए गिरीश भाई पूरे मुंबई और गुजरात से पैसा ले आते हैं और आपके गौ संस्था को गौशाला को देते हैं। तो उनका भी यहाँ पे योगदान हमने लिया हुआ है, उनका मार्गदर्शन लिया हुआ है। सूरत और पुणे ऐसे अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट उनके साथ मैंने बिठाए और अच्छी से अच्छी तरह से गौशाला कैसी खड़ी रह जाए, ऐसा विशाल काम हम सब ने, डॉक्टर साहब थे तब मैंने डॉक्टर साहब से विचार मंच किया था कि इतना बड़ा काम कर रहे। डॉक्टर साहब को खूब आनंद हुआ, जब भी मंचर आते थे सब काम खड़ा कर रहे हो, उसमें हम जरूर कुछ ना कुछ ये रहेंगे। और इसी तरह से ये सबका आपका आशा रखते हैं कि आप सबका इस नए त्रिभुवन तीर्थ को सहकार्य होगा, योगदान होगा और आपकी साथ रहेगी। इतना ही कह के मैं फिर एक बार आज इस गेट के उद्धार पर हम जाते हुए इस गेट और इस मंदिर को कभी भूल नहीं सकते। ऐसी एक स्मरण आपने डॉक्टर जी का रखा, इसलिए फिर एक बार मैं मंचर जैन सब की तरफ से, त्रिभुवन तीर्थ की तरफ से आप सबको, खास करके भाभी को और जो हमारे भाभी के प्रियजन है भंडारी जी, उनको भी अभिमान लगा ऐसा जो आज इन्होंने काम किया। इसलिए फिर एक बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज एक विशेष मी उल्लेख करते, त्यांचे जीवस्त कंठस्थ मित्र आदरणीय दिलीप वळसे पाटलांचा आज वाढदिवस आहे आणि मी बरेच दिवसापासून ऐकते की या वाढदिवसामुळे देवेंद्रभाई येऊ शकणार नाहीत, प्रीती भाभी येऊ शकणार नाहीत, आले तरी फक्त 5 मिनिटं थांबतील, मग मध्येच ते येतील. आपण म्हणजे असं आमचं प्लॅनिंग चाललं होतं, परंतु तो कार्यक्रम थोडासा मागे सारून आपण डॉक्टर साहेबांच्या प्रेमामुळं, प्रीती भाभींच्या माझ्यावरच्या प्रेमामुळं आपण आम्हाला भरपूर वेळ दिला, कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. माझ्यातर्फे व डॉक्टरांच्या तर्फे वळसेजी पाटील यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपण अर्पण कराव्यात हीच विनंती.